राजा मनु का एक बेटा था सरियाती, और सरियाती की एक बिटिया थी जिसका नाम था सुकन्या। क्या नाम था माताओं बहनों? सुकन्या। अच्छा, बिटिया अगर लायकदार हो तो उसको सुकन्या कहा जाता है, लेकिन वर लायकदार हो तो सुअर नहीं कहना चाहिए। एक जने कहे पंडित जी अगर कन्या सुकन्या तो वर सुअर काहे नहीं? हर जगह हर शब्द का प्रयोग नहीं होता है। बिटिया बहुत लायक है। एक दिन की बात है, राजा सरियात ने अपने सैनिकों के साथ, पूरे परिवार के साथ कहा चलो आज महात्मा चमन की कुटिया में हम लोग चलेंगे, उनके आश्रम में चलेंगे, दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। गए तो बहुत बड़ा वन प्रांत सब घूमने लगे, भ्रमण करने लगे। राजा सरियाद की बेटी ने देखा कि एक बहुत बड़े दीमक के माटी का ढेर लगा है, ध्यान दीजिए, स्तंभ की तरह, और उस माटी के ढेर में जुगनू की ज्योति की तरह कुछ चमक रहा है, दो ज्योतियां। सुकन्या ने वही एक कांटा लिया और उस जुगनू जैसी ज्योति में कुछ कुछ कर दिया, और जैसे कांटा गड़ाया खून बहने लग गया। इधर खून बहने लगा, उधर राजा के साथ जितने लोग आए थे सबका मलमूत्र बंद हो गया, सांस लेना तक लोगों का मुश्किल हो गया, ऑक्सीजन लेवल सबका घटने लग गया। सब दौड़े दौड़े राजा के पास गए, महाराज ये क्या हो गया आकस्मिक? राजा सरियाती जान गए कि किसी ने महात्मा चमन का अपराध किया है। तब तक उनकी बिटिया दौड़ती हुई आई, कहने लगी पिताजी हमने एक दीमक के माटी का बहुत बड़ा स्तंभ देखा, उसमें दो जुगनू चमक रहे थे, उसमें कांटा चुभो दिया, खून बहने लगा। राजा दौड़े दौड़े गए, माटी को हटाया, तब क्या देखा कि उस माटी के अंदर महात्मा चमन बैठे हैं। चमन मुनि तपस्या कर रहे थे, दीमकों ने उनके पूरे देह पर माटी लगा दिया था, केवल उनकी आंख ही बाहर दिख रही थी, आंख खुली थी, वही चमक रही थी, और सुकन्या ने उसी में कांटा चुभ दिया। अपराध का क्षमा याचना किया राजा सरियात ने, और अपनी बिटिया का ब्याह कर दिया चमन मुनि के साथ कि तुमने इनकी आंखें फोड़ी है तो तुम ही इनके जीवन का सहारा बनो। राजा सरियात चले गए। एक दिन की बात है, देवताओं के डॉक्टर वैद्य अश्विनी कुमार आए। चमन मुनि ने कहा कि यदि तुम हमारा स्वास्थ्य ठीक कर दो तो मैं तुमको यज्ञ में भाग दिलवाऊंगा। इंद्र ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग देना बंद कर दिया था। चमन मुनि ने आश्वासन दिया कि मैं दिलवाऊंगा, देवताओं में आपका सम्मान करवाऊंगा। तो अस्त्रोतम कस्य न तुष्ट है, अपनी प्रशंसा किसे नहीं प्रिय है। तो फिर अश्विनी कुमार औषधि बनाने लगे चमन मुनि को ठीक करने का। ध्यान दीजिए, दवाई बढ़िया तैयार करी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम, धात्री फल हर नर नारी को जरूर खाना चाहिए। खटाई और दूध एक साथ खाएंगे तो सेहत को बहुत नुकसान पहुंचेगी, लेकिन एक खटाई ऐसी है जो दूध के साथ खाए लो तो समझो रसायन वटी पी लिया। कौन सी खटाई? कोई बताओ? आंवला। आंवला को आयुर्वेद में धात्री फल कहा गया है। ये चमन परास जो बनता है इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी रहती है? आंवला की ही तो। त्रिफला चूरन बनता है, हरण बहेड़ा, और सबसे अधिक आंवला। तो आंवला आप लोग अपने आहार में जरूर सम्मिलित करें। चटनी, अचार, मुरब्बा जो मन में आवे तो बना के खाओ, लेकिन खाइए जरूर। डाइजेशन पावर चकाचक रहेगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी वालों को कोई टेंशन ही नहीं जब से आंवला खाना शुरू कर दिया। धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम, और बदरी फल का तालमेल किसी से नहीं है। बदरी फल क्या है? बदरी फल माने बेर। बेर, बेर का किसी से ताल नहीं, और आंवला का सबसे तालमेल है। दूध के साथ खाए तो भी नुकसान नहीं करेगा। तो बढ़िया औषधि बनाई है आंवला, हरण बहेरा और बहुत सारी जड़ी बूटियों को लेकर के, और
इलाज कर दिया चमन मुनि का। पहली बात तो चमन मुनि का बुढ़ापा मिट गया, बूढ़ी काया तरुण हो गई, नवजीवन मिला, आंखों की खोई हुई ज्योति भी आ गई, आंखों की सर्जरी कर दी, सब कंप्लीट हो गया महाराज। चमन मुनि ने कहा मैं जल्दी है कि मैं तुम्हें भाग दिलवाऊंगा। एक दिन राजा सरियात ने सोचा कि चलूं अपनी बिटिया का हाल चाल ले लूं, हमारे दामाद के साथ कैसे रह रही है। सरियात राजा जब चमन मुनि की कुटिया में पहुंचे तो देखा कि चमन मुनि है नहीं, ये कोई नौजवान और उनकी बेटी। तो सरियात राजा बहुत कुपित हो गए, अरे उल्टा ये युवक कौन है, कहां है हमारे दामाद चमन मुनि। बेटी ने आकर के पिता का अभिवादन किया और कहा पिताजी यही आपके जामाता चमन मुनि है। उनके तरुण होने की सारी घटनाओं से अवगत कराया, तब राजा प्रसन्न हो गए। और वहीं चमन मुनि की आश्रम में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ और उस यज्ञ के यजमान बने राजा सरियाती, आचार्य बने चमन मुनि। उसी यज्ञ में चमन महात्मा ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिलवाया। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मनु का एक बेटा नभग और नभग का बेटा नाभाग।